कहते हैं कि उठिए। अब हमारे कहने से कोई उठेगा? उठना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। देर उठो सवेर उठो। जब भी आप सवेरे उठते हैं तो उठते ही ध्यान रखिएगा, कभी कभी लोगों का ये इधर का एक अंगुल यहाँ इससे अचानक चला जाता है। सवेरे खुजलाता जरूर है, अब कभी ऐसे। आपको मैं एक तरीका बता दूं, ध्यान रखिएगा। सवेरे सवेरे जब उठिए तो अगर ये अंगूठे के बगल वाली ये अंगुली बड़ी खतरनाक है, लेकिन सवेरे ये बड़ी अच्छा फल देती है। अगर सवेरे इस अंगुली से कान के ऊपर यहाँ पे अगर 2 बार ऐसे ऐसे कर दो तो 24 घंटा आपका एकदम सुंदर। गाली भी कोई अगर देगा तो कुछ नहीं बोलोगे, तुम हाथ जोड़ोगे, बुद्धि अच्छी ही रहेगी। और अगर भूल से कभी सवेरे सवेरे ये बाएं हाथ वाली अंगुली यहाँ ऐसे कर दिया तो दिन भर लड़ोगे, झगड़ोगे, गाली गलौज, और इसी में सारी दुनिया पिस जा रही है। इसलिए इस भागवत के श्लोक को अपने जीवन में, मैं कहता हूं भागवत जीवन में उतारिए, सुनिए, समझिए और फिर जीवन में उतारिए। अगर आप चाहते एकदम रोज लड़ने वाले व्यक्ति को, मैं कहता हूं अंदाज करो ना। कई लोग कहते हैं कि महाराज ये सत्य वैसे ही लिखा है, तुम्हारे कहने से ऐसे लिखा है, तुम बनाए हो क्या? ये दाल भात खाने वाला आदमी नहीं लिखा है, ये अन्नजल का त्याग करके महर्षि वेदव्यास की वाणी है। ऐसा ही ऐसे मत कह दो, तुम्हारा लगता क्या है? अगर अंदाज करना है तो जो हम कहते दूसरे पे अंदाज क्यों करोगे, अपने पे करो ना। दिन भर चिड़चिड़ापन रहता है, झगड़ा करता है, गाली गलौज करते हो, और दिन भर बना रहता है, और रात में सोते समय सोचो कल देखेंगे उसको बताएंगे, बड़ा परेशान किया, कल उठेंगे उसको देखेंगे, ये मन में आ रहा है। तो तुम सवेरे उठते अंदाज करो, इस अंगुली को यहाँ कर ऐसे करो, तो 3 बार ऐसे करो। चाह करके भी तुम दिन भर किसी को गाली नहीं दे सकते हो, ये सत्य है। और कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, अगर वो परीक्षा लेना चाहे तो बाएं हाथ को ऐसे से करो, कितना सीधा होगा। इतना लड़ेगा दिन भर कि लोग कहेंगे नहीं भैया क्या हो गया, इतना सीधा साधा व्यक्ति को क्या हो गया। देखिए इस बॉडी में, इस शरीर में सब कुछ है, आप ढूंढो ना। मैंने पहले दिन कथा में कहा था ना, यहाँ पर भीष्म पितामह, इस शरीर के भीतर सब कुछ है। आपको मैं बता रहा हूं कि आप कभी भी ध्यान रखेंगे, अगर सवेरे सवेरे उठ करके पूर्णिमा के दिन सवेरे उठ करके दरवाजे की देहली में, दरवाजे की चौखट जो होती है ना, उसमें अगर पांव रख करके पूर्णिमा के दिन अगर दोनों हाथ से ऐसे ऐसे खुजलाओ तो 5 मिनट, तो आपके शरीर के भीतर दुर्योधन नाम की नाड़ी पैदा हो जाएगी, फिर तमाशा मचा दोगे आप। कभी भी ध्यान दीजिए, कोई भी महिलाएं और माताएं अगर अमावस के दिन गोधूली बेला में शाम को सूरज डूबते समय अगर दरवाजे की चौखट पे पांव दोनों रख करके दोनों हाथ ऐसे करके खाली 1-2 सेकेंड, मिनट भी नहीं, थोड़ी देर अगर ऐसे कर ले, 24 घंटा के बीतने के बाद, क्योंकि द्रौपदी नाम की नाड़ी जागृत हो जाती, महाभारत मचा देगी, महाभारत मचा देगी। कभी भी अगर अंदाज करना हो तो लेकिन ये अंदाज काहे को करोगे? महाभारत तो ऐसा मचा हुआ है, काहे को अंदाज करो? अंदाजी करना हो तो अच्छी वाली चीज का करना। हम तो कहते हैं सवेरे सवेरे ये अंगुली करना, सुंदर यशोदा नाम की बुद्धि पैदा होगी। ध्यान रखना, यहाँ से रखोगे तो यशोदा नाम की बुद्धि होगी, यश ही यश देगी तो कृष्ण आएगा। अगर ये अंगुली रखोगे तो अपयश ही अपयश होगा तो कंस आएगा। कंस चाहिए कि कृष्ण चाहिए, इस पर ही निर्भर करता है। ये सतर्कता रखनी है। श्रीमद् भागवत, इसीलिए मैं कहता हूं श्रीमद् भागवत कहानी नहीं है, कागज का पन्ना नहीं है, ये कोई किताब नहीं है। श्रीमद् भागवत मनुष्य का जीवन है। जीवन ऐसे जियो जैसे मेरे भागवत भगवान बता रहे हैं, ऐसा जियो, इस कारिका के ऊपर चलिए, तब तो जीवन का एक आनंद है। इसलिए आइए नंद और यशोदा जैसे, नंद जैसा आत्मीयता और यशोदा जैसी सद्बुद्धि रख करके अगर ध्यान से देखेंगे तो सच में कृष्ण जन्म समझ में आएगा, निश्चित आएगा, इसमें दो राय नहीं है। अब एक बात और है, कृष्ण भगवान के जन्म के पहले भागवत जी में राम कथा है।